एक चीज है धीरे धीरे चुपके जो हमारी जेब काट रही है। सोचो 8 रुपए की मैगी 16 की कैसे हो गई, 80 रुपए की मूवी टिकट 200 की कैसी हो गई। कोई तो ऐसी चीज है ना यार जो हमारा पैसा खाया जा रहा है। वेलकम टू इन्फ्लेशन एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड। अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है? महंगाई, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। हर कोई खर्चा कर रहा है, चीजों के दाम अपने आप बढ़ेंगे बिकॉज हर कोई खरीदना चाहता है। तो कम लोगों को देने के लिए पैसे ही बढ़ा दो, हो गई महंगाई। ऐसी ही होती है महंगाई। आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े, 5% कम होते जा रहे हैं। तो अगर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 5% नहीं है, 5 से कम है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अगर 5% है तो आपका पैसा वहीं की वहीं रह रहा है। देखो पहली बात, अगर आप पैसे डाइवर्सिफाई करते हो तो गारंटी नहीं है कि लॉसेस कवर जाएंगे, बट आपको लॉसेस से रिकवर करने का बेटर चांस मिलता है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो। सारा म्यूचुअल फंड में नहीं, सारा एफडी में नहीं, सारा बैंक में नहीं, एक जगह कुछ भी नहीं डालना, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। अब इसमें कुछ कुछ रक्षक होते हैं जो आपका पैसा सेफ रखते हैं। सबसे पहला रक्षक गोल्ड। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, सेफ एसेट क्लास है, 25% का रिटर्न है 1 साल का, लास्ट 1 साल का। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है, इनको आप भूल जाओ। अगर 10-12 रिटर्न भी देता है सेफ एसेट क्लास तो बहुत अच्छा है, इसका दुगना दे दिया है। गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? डिजिटल गोल्ड होता है, फिजिकल गोल्ड होता है, गोल्ड का ETF आता है, डीमैट फॉर्म में भी आता है, बहुत तरीके हैं। डिजिटल गोल्ड लेना है तो गोल्ड का ETF ले लो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड 20 के नाम से, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो। नहीं है तो गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले लो। म्यूचुअल फंड गोल्ड के ETF में भी इन्वेस्ट करता है, जिसके पास डीमैट नहीं है तो उसके लिए। ये ग्राफ देखो, 2014 में 28,000 रुपए का था 10 ग्राम, 2024 में 78,000 रुपए का हो गया 10 ग्राम। 10 साल में एनुअल रिटर्न देखोगे 11%, और अगर 2025 की बात करो 90,000 पे पहुंच गया है, 13% रिटर्न आ रहा है। क्या बात है। अब इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं 5%, तो 6% का आपका नेट गेन हुआ। हमेशा जो भी आप रिटर्न बनाओ उसमें इन्फ्लेशन वही माइनस कर दो। अब दूसरा रक्षक, थोड़ा रक्षक ऐसे बोल सकते हो FD, बिकॉज अभी रेपो रेट ऊपर है तो 8-9-10% की भी FD हो रही है सीनियर सिटीजन की, तो बहुत अच्छी बात है। क्या होगा? नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव आएगा इन्फ्लेशन से। 5-6% की इन्फ्लेशन मान ली फिर से, तो नेट इफेक्ट 3-4% ऊपर ही है, बचे हुए हैं, सेफ है। इमरजेंसी फंड के रूप में अगर इन्वेस्ट करते हो, रखते हो साइड में, तो FD इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें टैक्स सेवर FDs भी आती है जो 3 साल का लॉक लगा देती है और 80C में डिडक्शन भी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट्स का, तो बहुत बढ़िया बात। रक्षक नंबर 3, निफ्टी 50 या हर मौसम इन्वेस्टिंग, जिसको ऑल वेदर इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें एक सेट ऑफ एसेट्स आते हैं। आप स्मॉल केस पे जाओ, वहां पे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का एक स्मॉल केस बना हुआ है। उसमें अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। लिक्विड बीज, 50% लिक्विड बीज है जो कि एक डिविडेंड देते हैं हर मंथ, हर कुछ रेगुलर पीरियड के बाद। फिर उसमें डेट आता है, फिर उसमें गोल्ड आता है, मतलब उसमें मार्केट का लेना देना नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट करता है एंड 10 से 12% का हेल्दी रिटर्न जनरेट करता है अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स, 5 से 10 साल के लिए। तो नेट इफेक्ट अगर देखोगे इन्फ्लेशन से तो 5 से 6% का है। इसमें टैक्स भी मैनेज करोगे तो आपका एक पैसा ग्रो होता दिख रहा है, विच इज गुड। अब रक्षक नंबर 4, रियल एस्टेट। सस्ते अच्छे रियल एस्टेट आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, वहां आप इन्वेस्ट करो। वहां देखो जहां आपको विजन अच्छा लगता है, समझ आता हो, जिनकी रीजनेबल प्राइस हो, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छी कमर्शियल शॉर्ट टर्म रेंटल के हिसाब से स्पेस लेते हो, रेंट करते हो, तो 10 से 12% तो रेंटल यील्ड मिलता है। उसके ऊपर 2% का आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मान लो, तो 10 से 12% का एक हेल्दी रिटर्न रेट मिलता रहता है हर साल। 5वां रक्षक US स्टॉक्स। आप US डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हो, डॉलर के थ्रू वहां के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बेस्ट बात ये कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है उतना तो US डॉलर ही अप्रिशिएट हो रहा है हर साल। एंड फिर आप अच्छे एसेट क्लासेस जैसे गूगल, अल्फाबेट ऐसी कंपनी, मेटा हो गया, गूगल, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां का खुद का भी इंडेक्स होता है, IT इंडेक्स होता है, वहां का नैस्डैक इंडेक्स होता है जो वहां के टॉप 50-100 कंपनीज का होता है। ये टेबल देखो, 2014 में S&P 500 जो वहां का इंडेक्स है 1800 का था, 10 साल बाद 5000 का हो गया, मतलब 12% रिटर्न। अब इसमें डॉलर एप्रिसिएशन जोड़ो 5% का, 17% का रिटर्न हो गया। अब इसमें इन्फ्लेशन काट लो 5% की, 12% हो गया वापस। तो एंड फिर टैक्स भी काटोगे तो नेट हेल्दी आपका गेन रेट आ जाता है 10 से 12%, विच इज अगेन गुड। अब रक्षक नंबर 6, इंडिया के स्टॉक की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। एक सेफ हेल्दी एसेट क्लास ले लो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप रिस्की होते हैं, गिरते जल्दी हैं, चढ़ते भी जल्दी हैं। 40% का रिटर्न सिर्फ 6 महीनों में, बट -15% का रिटर्न लास्ट 6 मंथ में। तो ये सब चलता रहता है स्मॉल कैप स्पेस में। फिर आता है मिड कैप, फिर आता है लार्ज कैप। ऐसे ही रिस्क मीटर पे लार्ज कैप सबसे कम रिस्की है, मिड का रिस्क है, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्क है। चलो निफ्टी पकड़ते हैं। 2014 में निफ्टी की वैल्यू थी 7000 रुपए, 2024 में निफ्टी 24000 क्रॉस कर गया था। एवरेज आता है 14% रिटर्न। अब इसमें इन्फ्लेशन वगैरह माइनस कर दो, रिटर्न टैक्स वगैरह माइनस कर दो, 7 से 8% आराम से आपके मिल गए। टैक्स फ्री एंड इन्फ्लेशन फ्री पैसा अगर आप 10% भी बना पा रहे हो, इट इज एन एब्सोल्यूट विन। रूल ऑफ 72 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा हर 7 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो रहा है विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट टैक्स। मतलब इन्फ्लेशन और टैक्स एडजस्ट हो गए इसमें। उसके बाद तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? गोल्ड,
एफडी, म्यूचुअल फंड, यूएस टैक्सेस, रियल एस्टेट, इंडिया के स्टॉक्स, ये सारे हमने आज डिस्कस। तो इन्फ्लेशन की क्वेश्चनिंग से लेके बेटिंग तक का हिसाब दे दिया है, बस आपको सेंसिबल बन के अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।